हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देख रहे हो, जो कि एसके झा सर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए आज पब्लिकेशन का बुक है। जो लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, अच्छे से आप तैयारी करिए। ढेर सारा क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल है और सारा क्लास भी अभी आ ही रहा है। तो आप लोग जिनको भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता हो, आप अगर चाहें तो चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वाला जो बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन में ऑल पे आपको टिक करना होता है। सारा क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए, बहुत कम टाइम है। इसी 2 सप्ताह में आप लोगों का या तो रिजल्ट होगा या फिर आप लोग रिजल्ट से बाहर होने वाले हैं। अभी तक आपने जो पढ़ाई किया अच्छे से किया होगा, बस 2 सप्ताह आपको 100% अपना देना है। ज़रूर से ज़रूर आप दीजिएगा। मिनी आईएएस कहा जाता है बिहार सचिवालय को, तो आपको उस लेवल पे तैयारी करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं राइट आंसर क्या है। कह रहे अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कर्णप्रयाग में होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए समझिएगा, जैसे विष्णु प्रयाग है ना, यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। नंद प्रयाग पूछेगा आपसे, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है। देव प्रयाग में पूछता है तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। नंबर सेकेंड है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। अब जो है ना, क्लास जो है क्विक रिवीजन के रूप में आप लोगों के लिए आएगा, फटाफट देखते चलिएगा। किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कींज ने कहा है। रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। चलिए नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार बताया जा चुका है। आशा करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग जो भी सचिवालय इस बार निकालेंगे उनका राइट आंसर कमेंट में आ ही जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। कोई भी एक नाम आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने कमेंट इसका करके बता दिया होगा। नंबर 5 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ काम हुए थे। क्या हुए, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ये सारे मतलब कि केंद्र और प्रांत के शक्ति का विभाजन किया गया था। 8 फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके तहत, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। हल्दी घाटी पर्वत दर्रा इन सब में से किस श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर बी अरावली श्रृंखला में स्थित है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर एक संप्रभुसत्तात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस डेट को मनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी संविधान में हुआ ही नहीं है। देखिए समझिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय, जिसका मतलब होता है फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया। बट अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है यह कहा गया है। संघीय वर्ड यूज नहीं किया गया, कंफ्यूज नहीं करिएगा। भारत राज्यों का संघ है ये तो कहा गया, बट संघीय वर्ड का यूज वगैरह कहीं पे संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस्पात उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान था। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियम
संविधान का जो अधिनियम किया गया उसके सदस्य का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य रहे थे। चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, जिसे आप विवेकाधिकार कहते हो, इसके अंतर्गत क्या प्राप्त है? ऑप्शन नंबर देखिए सी को, प्रधानमंत्री की ये नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 1 के तहत किया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अफ्रीका का। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी, सर वी.एन. राव रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? विल स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1927 के महार का सत्याग्रह किस नेता के नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में यह किया गया था। बताइए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किस चीज का? ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी है ना, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, ध्यान रखेंगे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की रचना करने वाला गवर्नर जनरल का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा सही जवाब। वर्ष 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विवादित कानून AFSPA, जिसे आस्पा कहा जाता है, इसको अगले 6 महीने यानी कि 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? नहीं, बढ़ा दिया गया था। बताइए 25 का ऑप्शन नंबर डी, ये नागालैंड में चल रहा था, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। वंदे मातरम लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित एक इन सब में से कौन सा दैनिक था? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उर्दू हो जाएगा। बताइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव का नाम? ऑप्शन नंबर ए, यूरी गागरिन था। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, संघीय प्रणाली। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका में। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, स्थिर दामों पर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? पटेल साहब थे, अंबेडकर साहब थे, नेहरू साहब थे, महात्मा गांधी हो जाएगा राइट आंसर, नहीं थे। मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कहाँ पर? पंजाब में। 11 फरवरी 2022 को किस राज्य के सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य इन सब में से? ऑप्शन नंबर आपका सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं इसमें। विधानमंडल के दोनों सदन जाते हैं, केवल लोकसभा के जाते हैं। यहाँ पे दिया विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो ऐसा तो आपको पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझिएगा। सरकार की जो राष्ट्रपति प्रणाली के तहत है ना, कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए अगर कहिए कि विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है,
तो उसे अपने विधानमंडल के किसी सदस्य का ही चयन करना होता है। इस कंडीशन में उन्हें अपनी विधानमंडल की सदस्यता से क्या होता है, इस्तीफा देना पड़ता है। और एक बात यहाँ पे है, जैसे राष्ट्रपति प्रणाली में ना, राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी भी रहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पंचवर्षीय योजना। भूमध्य सागर किन महासागर से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर से। सवाना घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अफ्रीका में। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनता है किस डेट को? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना, 25 जनवरी को। कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण है, भूमंडलीकरण है, निजीकरण है। केंद्रीकरण आपका हो जाएगा नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। इल्तुतमिश ने क्रमशः 2 सिक्के टंका और जीतल जारी किए थे। यह दोनों क्या थे? ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों चांदी और तांबा के थे। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र जो है इन सब में से किसके लिए मतलब समृद्ध है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लौह खनिज में क्या है, समृद्ध है। कह रहे कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, 1987 में। दीवान ए कोही विभाग मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान किस प्रकार का काम देखने के लिए था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कृषि के लिए था। निम्नलिखित में से कौन एक एनिल आकार के बादल हैं जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलो निम्बस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? वर्ष 1985, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1985 को ना नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रतिनिधि और असम आंदोलन के नेता थे, इनके बीच में समझौते पर सिग्नेचर हुआ था। क्या डेट था? 15 अगस्त 1985। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लॉर्ड रिपन को। चलिए अब यहाँ से आ गया है साइंस का क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहे कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इस्कीमिया कहा जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचन एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यकृत जो है ये नहीं करता है। बताइए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन कितना? 65% रहता है। किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन को आप किसके नाम से, वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हो। मानव बताइए 1 मिनट में लगभग कितनी बार उसका हृदय जो है स्पंदन मतलब धड़कता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। इन सब में से किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? विटामिन डी के। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट सही जवाब। किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उभयचर में। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है 66 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्या माफ कीजिएगा, यहाँ पे लेंस हो जाएगा सही जवाब। क्या होता है ना, लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का पार्ट है। बताइएगा एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अनंतिया हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी के कारण से होता है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए,
शरीर से ऊष्मा की क्षति के। बताइएगा कि तंतु आहार में शामिल है क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, सेलुलोज तंतु आहार में शामिल है। किस जीव के आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीनों का संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए किसी जीव के आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन का संग्रह जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीनोटाइप। आकाश किस कारण से नीला होता है? ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन की वजह से। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ट्रिप्सिन हो जाएगा सही जवाब। बताइएगा कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, केशिका गुच्छ की वजह से। बताइए वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोबाल्ट हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर है 15, जो कि नेक्स्ट वाले क्लास में जल्द ही देख लेंगे, इसे भी ख़त्म कर देंगे। आपको पता है आज पब्लिकेशन में यानी कि जो बिहार सचिवालय के लिए SK झा सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया बुक है, इसमें टोटल 15 सीट्स दिया हुआ था और आज आपने अभी तक 14 को देख लिया। लास्ट वाला जो क्लास आएगा इसमें 15 नंबर सेट रहेगा, उसे आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि इस सेट से भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिला होगा। आज का सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? जिनको भी राइट आंसर पता हो कमेंट जरूर करके आप बताएंगे। बिहार सचिवालय के लिए एक और क्लास, 1 या 2 क्लास आएगा जो कि आपका प्लेटफॉर्म साइंस का है। आपको पहले भी बताया गया था कि 20 सेट्स दिया हुआ था, हर एक सेट में 25 क्वेश्चन करके था। अभी तक में 10 सेट आप लोगों को करवा दिया गया है। जो लोग नए होंगे अब आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। प्लेटफॉर्म ने साइंस के लिए स्पेशल एक बुक निकाला था, उसमें से काफ़ी सारा क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। आप लोग अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा, बिहार SSC प्लेटफॉर्म साइंस करके लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी सारे क्लास हैं, काफ़ी नहीं 20 के आसपास होना चाहिए शायद। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो यकीन मानिए प्रीवियस ईयर जो आपसे पूछा गया था बिहार सचिवालय में या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर दिया गया है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर दोनों है करवा दिया गया है और टेस्ट पेपर भी है, जो कि 10 तक हो चुका है, 10 तक बाकी है। 2 या 1 क्लास में कंटिन्यू उसको करके ख़त्म कर देंगे बहुत ही जल्द। कल की डेट में हो सकता है क्लास या परसों की डेट में आप लोगों के लिए आ जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। साइंस पे पकड़ बनाना हो, 8000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, क्लास उसका आ रहा है, उसे देखिए। आपके सचिवालय के लिए अब उसमें सचिवालय के ही व्यू से उसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। टाइम उसका थोड़ा ज़्यादा अब आएगा, पहले बहुत 60 या फिर 90 क्वेश्चन के आसपास आ रहा था, अब ज़्यादा आएगा। हो सकता है 200, 400, 500 करके या फिर 100, जितना भी हो, लेकिन ज़्यादा करके आप लोगों के लिए क्लास दिया जाएगा। उस क्लास को भी देखिए। साइंस में 25 से ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपको ज़रूर इस बात का पता होगा। टाइम बहुत कम है, तैयारी अच्छे से करिए। मैथ्स और रीजनिंग को कंटिन्यू आप करते चलिएगा, जहाँ भी देख रहे हैं क्लास को देखते चलिएगा। मैथ का अगर आपको PDF चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ABC एकेडमी लिख करके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो भी आपके सामने ग्रुप आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स का PDF वहाँ पे अवेलेबल है, ले करके आप पढ़िए। डिस्कशन के साथ दिया हुआ है, आप उसे ले करके चाहें तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए स्पेशली मैथ्स का बुक मंगवा करके PDF दिया जा रहा है। आशा करता हूं कि अभी तक आपको अच्छा लगा होगा क्लास देखकर, और जो 2 सप्ताह आपका बचा हुआ है अच्छा ही लगेगा आगे। मिलते हैं जल्द ही किसी और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।